मैं कई बार चर्चा करता हूं आपसे, ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, उनकी वाणी भी बड़ी सुंदर है, अनुभव संपन्न उन महापुरुष की वाणी है। और उनका एक ग्रंथ तो मुझे बहुत ही अधिक प्रिय है, भक्ति प्रकाश। भक्ति के बड़े अद्भुत सूत्र सिद्धांतों का महाराज ने प्रकाश किया। उसमें ज्ञान वैराग्य की बड़ी बड़ी उच्च कोटि की बातें उसमें बड़े सरल शब्दों में कही गई। सब कहकर अंत में महाराज मांगते क्या है भगवान से? दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान। यही आपका मेरा अपना घर है भाई। ये जो सेवा का भाव है ना, यही आपका मेरा अपना घर है। जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक निर्भय भी नहीं हो सकते और निश्चिंत भी नहीं हो सकते। बड़े लोग एक कहावत कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। राजा भी अगर परदेश जाए ना तो उसको थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, वो कितना लाभ लश्कर लेकर क्यों ना चले, कितनी सुविधा उसके पास क्यों ना हो, लेकिन जो सुख अपने महल में उसको मिलता है ना, वो बाहर नहीं मिलता। अरे परदेश कलेश नरेशन के, राजा को भी कष्ट होता है परदेश में। हम तो दिनहीन है भाई, यहां परदेश में पड़े हैं, कैसे होगी कष्ट से मुक्ति? जब तक अपने घर नहीं पहुंचोगे भाई, तब तक निर्भय निश्चिंत नहीं हो सकते, तब तक निर्भर नहीं हो सकते। अपना घर यही है, ये सेवा भाव है ना, ये जीव का अपना घर है। जीव प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, और यहीं पहुंचकर निर्भय हो जाता है। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे ने। इसी का अभ्यास कराने के लिए आचार्यों ने ये सेवा की पद्धति आपको मुझे दी। बार बार सेवा में जाएंगे तो जाते जाते इस बात का अभ्यास होगा, हाँ भाई हम प्रभु के सेवक हैं, मैं श्री जी की सेवा में हूं, इस बात का अभ्यास होगा। और जिस दिन ये संस्कार गहरा पड़ा ना मन में, मैं श्री जी की सेवा में हूं, आप देखना आपका जीवन, आपका आचरण शुद्ध पवित्र होता चला जाएगा। कितने अनर्थ दूर हो जाते हैं केवल इस भाव से कि मैं प्रभु का सेवक हूं। ये कार्य मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूं। जब तक व्यवहार में पड़े हैं, लिप्त हैं, तब तक तो भाई व्यवहार के सब कार्य व्यक्ति स्वयं को संसारी समझ के, ग्रस्त समझ के करता ही है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को यह मानना छोड़ दो कि नहीं भाई, ना मैं संसारी हूं, ना मैं कोई ग्रस्त हूं, ना मैं कुछ और हूं, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, उस दिन कई अनर्थों की निवृत्ति सहज में हो जाती। इस भाव का प्रकाश जीवन में होते ही, और सच्ची बात भी यही है। इसके अतिरिक्त जो है सब झूठ है। आध्यात्मिक सत्य तो यही है ना भाई, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना बंधु है। ये सब तो थोड़ी थोड़ी देर की कहानी है, आज है कल नहीं होगी। फिर संसार का सत्य भी संसार की तरह ही क्षणभंगुर है, संसार की उपलब्धि भी संसार की तरह ही क्षणभंगुर है। जिस दिन मन मान जाएगा प्रभु के सेवक हैं, अब सेवक का तो अपना कोई मन होता नहीं, उसकी तो अपनी कोई इच्छा होती नहीं। अब प्रभु अपने दरबार में अपने सिंहासन के पास खड़ा रखे या फिर यहां भेज दे, सेवक तो सेवा में है। तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे ने। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और कैसा अद्भुत सुख है सेवा का, मैं आपको निवेदन करूं। सेवा का सुख मिलने के बाद कि भगवान के दर्शन की भी वैसी इच्छा नहीं रह जाती जैसी इच्छा सेवा की होती। आप देखो हनुमान जी को एक दिन के लिए सेवा नहीं मिली, माता जी ने कहा नहीं तुमने बहुत सेवा कर ली, बस तुम बैठो आराम करो दर्शन कर। बोली नहीं, अब देखो दर्शन तो हो रहा है, उनको प्रसाद भी मिल रहा है, फिर बोले नहीं सेवा के बिना हम नहीं रह सकते, हमारा सुख ही सेवा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, भजन का आनंद मिलेगा, भजन का वास्तविक सुख मिलेगा, सब झगड़ा झंझट अपने आप छूट जाएगा। ऐसी सेवा का सुख मिलेगा तो आप अनुभव करोगे, तब आप ये बात अनुभव करोगे कि जिसको सेवा का सुख मिलता है उसकी आसक्ति हो जाती है सेवा में। भगवान का दर्शन भी हो कि नहीं हो, पर सेवा मिले, सेवा के बिना हमारा कोई दिन ना जाए। और एक और बात मैं आपसे कहूं, प्रभु की अगर सबसे अधिक प्रीति है, प्रभु अगर सबसे अधिक प्रेम करते हैं, प्रभु अगर सबसे अधिक स्नेह करते हैं, तो अपने सेवक से ही करते हैं।
ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। सेवक पर भगवान की प्रीति है। जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत ते। तो भाई थोड़ा आचार विचार भी सीख लो, कोई बुरी बात नहीं है। आए थोड़ी जीवन में सुचिता पवित्रता। संतों का ऐसा मत है, शुद्ध शरीरी साधक शुद्ध शरीरी भी हो। अच्छा, मुझे ये विद्या महाराज जी ने सिखाई थी। वैसे तो बहुत सारी विद्याएं महाराज जी ने सिखाई हैं, पर ये महाराज जी ने सिखाई थी। मैं आपको सुनाता हूं उस दिन की घटना। मैं मंदिर से दर्शन करके आया, शयन आरती का किनका मेरे पास में था। महाराज जी प्रसाद पाने बैठे ही थे। श्रद्धेय श्री मृदुल माधव जी महाराज भी साथ में ही थे। बैठे तो महाराज जी ने मुझे कहा कि आओ तुम भी बैठो, प्रसाद पाओ। और प्रसाद पाने में लगा तो मैंने इधर से एक हाथ लगाया, उधर से दूसरा। तो महाराज जी ने कहा कि अरे दोनों हाथ जूठे कर दिए, ऐसा करोगे तो श्री जी की सेवा कैसे करोगे। वो जो पाठ मुझे उस दिन मिला, 20 बरस हो गए होंगे शायद इस घटना को, वो आज तक काम में आ रहा है कि हमने भी तो सीखा ना, संतों की शरण में आए, संतों का संग मिला तो ये सब बात जीवन में आई। तो मैं कह रहा हूं भाई, आपको भी वही संग मिल रहा है तो आपके जीवन में भी ये बात आनी चाहिए। हमारे जीवन में भी संतों की कृपा से ये थोड़ी पवित्र भाव भावना आई। आप इससे क्यों वंचित रहते हो? आपके जीवन में भी आनी चाहिए। और इसका प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। परमहंस योगानंद ये बात कहते थे कि आपकी चेतना जब तक स्थूल धरातल पर है, आप यहां से पार चले गए तब तो बात कुछ और है, लेकिन जब तक आपकी चेतना स्थूल धरातल पर है तब तक भोजन का आपकी चेतना पर सबसे गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ता है, भोजन का। और इतना मैंने आपसे जोड़कर कह दिया था कि भोजन केवल वही नहीं है जो आप मुख से ग्रास ले रहे हैं, वही नहीं। आंख और कान से भी आप भोजन करते हैं, आंख और कान से भी आप आहार करते हैं। सो बी माइंडफुल व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर बॉडी, उसका सबसे गहरा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यहां पर तो सुचिता पवित्रता आवश्यक है, इसीलिए आचार्यों ने हमको सेवा में लगाया। भाई अपने लिए तो हम ध्यान करें ना करें, लेकिन जब गुरुजनों की आज्ञा से सेवा में जाएंगे तब तो इसका विचार करेंगे ना, करना चाहिए, करना चाहिए। कैसा धन संपत्ति आपने प्राप्त किया कि आपके जीवन से सुचिता पवित्रता ही चली गई। कोई साधु आपके घर में आकर भिक्षा नहीं कर सकता। आपने अपना घर, आपने अपनी रसोई साधु संतों के योग्य ही नहीं छोड़ी। साधु संत आपके यहां पर आकर भिक्षा नहीं कर सकते। साधु तो भाई कोई आएगा आपसे अमनिया लेगा, वो पहले मन से अपने प्रभु को भोग लगाएगा तब तो पाएगा। उसके पास भगवान का विग्रह नहीं होगा तो उसके पास नाम सेवा होगी, वो भगवान के नाम को भोग लगाएगा, स्मरण से प्रभु को निवेदन करेगा तो पाएगा। कहां कबीर जी जैसे निष्काम महापुरुष ये तो मांग रहे हैं ना प्रभु से, हो मांगो संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना रे माधो। आप देखो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 2 समय की रोटी भी उनको अपने लिए नहीं चाहिए। तो कह रहे संतों के लिए मांगेंगे भाई, क्योंकि संतों की सेवा के बिना हम नहीं रह सकते। हमने क्या किया, हमारे पास धन आया, संपत्ति आई, हमने ऐसा अपना ठाट बाट बढ़ाया। अब तो भाई मैं किसी कान पकड़ के बात कह रहा हूं, अब क्यों जाने लगी माताएं बहनें रसोई में? 10 लोग काम करने वाले हैं, हमको क्यों जाना है रसोई में? अरे बहुत कर लिया हमने, अब क्यों करेंगे? ठीक है, आपने अपनी रुचि से ये मार्ग चयन किया है, ठीक है, पर ये मार्ग जहां लेकर जाता है ना, वहां कोई सुख है नहीं। ये जिस रास्ते आप चल पड़े हो, ये रास्ता कहीं गहरे अंधकार में ले जाकर छोड़ देता है। चर्चा यहां से आरंभ हुई कि प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की, विदुर जी का महल छुड़ाया कि भाई जब तक ये दुर्योधन के महल में रहेंगे तब तक इनका हृदय, इनकी बुद्धि
उस दिव्य ज्ञान को धारण करने योग्य नहीं बनेगी। पहले दीर्घ काल तक भगवान ने तीर्थ यात्रा कराई, संतों का सेवन कराया, उद्धव जी मिले, कितना सुंदर सत्संग उद्धव जी से हुआ, तब जाकर विदुर जी पहुंचेंगे मैत्रेयी जी के पास, जो गुरु रूप होकर उनको वो दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। देखो तैयारी कराई भगवान ने पहले। अरे भगवान ने अपने माता पिता को भी कंस के कारागार में क्यों डलवाया? इसीलिए भाई, कंस के महल से कंस का कारागार अच्छा है। कंस के महल में रहेंगे, इनका रजोगुण नष्ट नहीं होगा, मैं गर्भ में आऊंगा कैसे, मैं हृदय में प्रकट कैसे होऊंगा? भगवान ने उठाकर कारागार में भिजवाया। अरे कंस तो बड़े आदर से देवकी जी को रथ में लेकर जा रहा था, क्यों उसी समय आकाशवाणी हुई? भगवान की इच्छा थी कि नहीं, ये महल में ना जाएं, इसका दिया हुआ अन्न न खाएं, ये कारागार में कष्ट भोगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसके संग नहीं जाना चाहिए। सुभाष सेवक जी ने कही, साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति कीजिए। अनेक महापुरुषों ने कहा, व्यास जी ने भी बहुत कहा, बोले साकत भलो न भेटिए, भलो भेटिए बाघ। बोले प्राण दे देना अच्छा है, पर हरि विमुख का संग करना अच्छा नहीं है। जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, उसका संग करोगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे, उसका खाओगे, उसको खिलाओगे, कहां मन बुद्धि शुद्ध रहेगा? हजार बात सुन लो, और मैंने अभी कहा आपसे समझ भी लो, पर कर नहीं पाओगे। ध्यान रखना, ये बात तो गांठ बांध कर ले जाओ। हजार बात आप सुन लो, आप बड़े प्रतिभाशाली होगे, आपके पास बड़ी बुद्धि होगी, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि समझ कर भी आप कर नहीं पाओगे। आचरण के लिए धीरे धीरे शनै शनै संयम द्वारा अर्जित किया हुआ सदाचार का बल चाहिए। यहां घटने वाली एक एक घटना कुछ कह रही है, आपको मुझसे कुछ कह रही है। मैंने 2 दिन पहले भी आपसे कहा, यह आपकी मेरी कथा भी है, यह आपकी मेरी कहानी भी है। और यदि यह आपकी मेरी कहानी नहीं है, यदि आपके मेरे जीवन के प्रश्नों से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भाई आपके मेरे काम की नहीं है। पर ऐसा है नहीं, इसी में आपके मेरे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है कि हमारी कथा है। मैंने कहा विदुर जी परम भागवत हैं, परम भागवत। भगवान उनके द्वार पर बिना बुलाए जाते हैं, भगवान उनके यहां मांग कर खाते हैं। कैसे विदुर जी की भक्ति होगी? पर इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करने से पहले भगवान ने तप कराया विदुर जी से, तप करिए। अरे जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्या खोट होगा? रजवीर्य के संयोग से उत्पन्न हुए बालक में तो माता पिता के गुण दोष दोनों आते हैं। पर ब्रह्मा जी तो भगवान से जन्मे हैं, ब्रह्मा जी में कौन सी अशुद्धि होगी भाई? ब्रह्मा जी में कौन सा खोट होगा? पर उनको भी भगवान ने पहले हम कहा, भाई हमसे मिलने से पहले थोड़ा तप करिए। और तप की महिमा भगवान अपने मुख से गा रहे हैं। भगवान ने कहा, तप मेरा हृदय है और मैं तपस्या की आत्मा हूं, तप मेरी दुर्लंघ शक्ति है। यहां तक मुझे याद है, हमने बड़े विस्तार से एक पूरा दिन इस पर चर्चा की थी। मन का तप, वाणी का तप, कर्म का तप, क्योंकि भगवान अपने मुख से बात कह रहे हैं। आप सोचो भाई, हाथ पैर भी नहीं हिलाना पड़े, बस ऐसे ही हमारे गुरुजी बड़े समर्थ हैं, वो हमको आशीर्वाद देंगे और हमारा काम हो जाएगा। भाई ऐसी भूल में रहना नहीं, ऐसी भूल में नहीं रहना। आचार्य के शब्द कान में गूंजते रहें कि तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। माने भजन के लिए जो चतुराई चाहिए वो विधाता ने देकर भेजा है, देकर भेजा है। तो श्री उद्धव जी चले बद्रिकाश्रम की ओर। विदुर जी प्रसन्न भी हैं, लेकिन थोड़े व्याकुल भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जी जैसे महाभागवत का संग मिला था। जो सुख है सत्संग में सुवैकुंठ न हो, सुवैकुंठ न हो। और वहां सुखदेव जी सुना रहे महाराज परीक्षित को कि इधर उद्धव जी चले बद्रिकाश्रम की ओर, और विदुर जी मन में प्रसन्नता भी है पर मन बड़ा भारी भी है, क्योंकि उद्धव जी से वियोग हो रहा है। जब तक भक्त के पास रहें तब तक तो भगवदानंद में ही रहता है जी। सूरदास जी कह रहे हैं ना, जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमा
हरि तेरो भजन कियो न जा, हरि तेरो भजन। और वैसे यहां तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से ये कहा है, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। विदुर जी के पास प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी? भगवान ने स्मरण किया, किसी को याद नहीं किया, विदुर जी को याद किया। अच्छा देखो, भगवान ने ना पांडवों का स्मरण किया ना किसी और का, भगवान ने विदुर जी को याद किया। उनको ये प्रसाद देना, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। दुर्लभ से दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अगर कोई उपलब्धि है ना तो बस वो यही है, जाही न चाही कबहू कछु तुम संग सहज सने। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में एक श्लोक मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रही तु कित्वय। क्या चाहते हैं? आपको चाहते रहे, यही चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरी, बोले कंचन कामिनी तो छोड़ो, अरे कविताम वा जगदीश कामये, मैं बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं करके आपकी यश का गान करूं, बाद में मेरी प्रतिष्ठा हो, बोले मैं ये भी नहीं चाहता। मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तु कित्वयि, अरे बस आपको चाहते रहे, ये चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा दुर्लभ से दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो बस वो यही है। कारण क्या है? क्योंकि भाई भगवान दिए बिना रहते नहीं। एक साधारण सा देवता भी आप थोड़ा सा उसका मंत्र जप लो ना तो वो आपको देने के लिए विवश हो जाएगा, उसको देना पड़ेगा। क्योंकि देवी देवता निष्काम उपासना का भार वहन नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य उनके पास में नहीं होती। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, आप कहते हैं कि निष्काम होना चाहिए भजन, तो निष्काम भजन किसी का भी कर सकते हैं? नहीं, किसी का भी नहीं कर सकते, भगवान के अतिरिक्त। और मैं भगवान कहता हूं तो समझ जाते हो ना, तो कहीं ढूंढते ना रहना भाई, एक ही भगवान है, एक ही है और वो यही है। देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में बैठो पलूटत राधिका पान। जैसे किसी बाल बुद्धि ने पूछ लिया, पहले आप कहते हैं निष्काम भजन करें, निष्काम भजन करें, किसी का भी करें, कहेंगे नहीं, किसी का कर ही नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स, ये सुविधा केवल यहीं पर उपलब्ध है। यहां कर सकते हो आप निष्काम भजन, निष्काम सेवा, और कहीं नहीं कर सकते। और तो भाई यहां भी धंधा पीट रहे हो, और कहीं जाओगे भाई धंधा ही पीटना है, थोड़ा ले लो थोड़ा दे दो, लेना देना है, जब तक इच्छा है करो। जिस दिन तुम्हारा भाग्य जगेगा, जिस दिन तुम्हारा भाग्य जगेगा, उस दिन आओगे, उस दिन कहोगे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। उस दिन कहोगे भाई अब और कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना। तो बस आपको चाहे और कुछ चाहे नहीं, ये चाहते हैं। और इस भाव के आचार्य कौन है? इस भाव का दान करने वाले कौन है? प्रहलाद जी हैं। उन्होंने कई बात की बात भगवान से, भगवान ने कहा भाई लेना तो पड़ेगा, हम तो देना ही चाहते हैं, दिए बिना हमसे रहा ही नहीं जा रहा है। अब प्रहलाद जी नहीं माने तो भगवान ने कहा भाई मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। क्या है ना, प्रेम दिए बिना रह नहीं सकता, प्रेम दिए बिना नहीं रह सकता। प्रेम के लिए लेना बड़ा कठिन है, वो ले नहीं पाता, ले नहीं पाता, उसको देकर ही सुख है। देना ही प्रेम का जीवन है, बस वो देता चला जाता है, देता चला जाता है। और भगवान प्रेम का विग्रह है, वो दिए बिना नहीं रह सकते। क्यों कहा ध्रुवदास जी ने, रंच प्रेम में अपन को हरत नवल किसु। कौन करता है ऐसा, कौन कर सकता है ऐसा? कवि गोस्वामी जी ने लिखी ये बात, कह रहे नेम सो शिशुपाल नित प्रति देत गिन गिन गारी। नियम से, जैसे अभी आपको मैं कह रहा हूं नियम से सत्संग करना है, नियम से सेवा और नियम से सुमिरन। ऐसे शिशुपाल का एक ही भजन है, नियम से उसको श्री कृष्ण को नेम सो शिशुपाल नित प्रति देत गिन गिन गारी, और गिन गिन कर गाली देता है। लीन कियो सु आप में हरि राज सभा मझारी।
गोस्वामी जी कह रहे भाई इनकी लीला देखते हैं, हमको तो समझ नहीं आता है, ऐसी कवन प्रभु की रीत। आपसे मैं कह रहा था ना भाई, ये तो व्यवहार में भी देखने को मिल जाता है। कोई बालक बड़ा उद्यमी हो, उद्दंड हो, ठीक रास्ते नहीं चलने वाला हो, बाप भी एक बार उससे रुष्ट हो जाएगा, मां नहीं होती। मां को तो उसकी चिंता और अधिक होती है, छुपा छुपा कर रुपया उसको देगी, बचा बचा कर भोजन पकवान उसके लिए रखेगी। बाप कुछ भी कहता रहे, अरे तूने बिगाड़ दिया, बालक ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मां को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मां की डोर ऐसी बंधी है उस बालक से। ऐसे ही प्रभु हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रभु का स्वभाव कैसा है, पिता के जैसा नहीं। जिमी बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रख। तीनों लोकों में कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो प्रभु से छिप जाए। नहीं कर सकता ना, अपना हरि है 1000 हाथ वाला और 1000 आंख वाला। तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु से छिपा कर किया जाए, लेकिन अपने भक्त के लिए प्रभु तीनों लोकों से छिपा कर भी कार्य कर देते हैं। किसी को पता नहीं चलता, भक्त जानता है और भगवान जानता है, और प्रभु अपना कार्य करके चल देते। ये बात मैं आपको बड़े भरोसे से कह रहा हूं। तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रभु की आंख से बचाकर छिपा कर किया जा सके। मेरे प्रभु की ऐसी सामर्थ्य है, अपने भक्त के लिए वो तीनों लोगों से छिपा कर कुछ कर देंगे, किसी को खबर नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा जी अपनी किताब लिखते रह जाएंगे और सब अपना काम करते रह जाएंगे, और प्रभु अपने भक्त का कार्य करके चल देंगे। इसलिए कल आपको कह रहा था, ये मानस की 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। प्रभु को देने योग्य तो यही है, जहां लगी जगत स्नेह प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। दीन बंधु। बाकी तो किसी का कार्य प्रभु करा देते हैं, और भक्त का कार्य तो आप करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आन। ऐसे प्रभु के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं कर सकते? जो कहा जा रहा है वो ऐसे प्रभु के लिए करने के लिए तो कहा जा रहा है, ऐसे प्रभु के लिए। खैर मैं तो ये कह रहा था, दिए बिना नहीं रह सकते भगवान। कहा बेटा हमारे सुख के लिए मांगो। फिर ये दिव्य भाव प्रहलाद जी ने जगत को प्रदान किया। ठीक है प्रभु, आप देना चाहते हैं, फिर यही दीजिए कि मैं अनंत काल तक आपके अतिरिक्त कुछ और चाहूं नहीं, बस आपको चाहते रहे। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, आपको चाहते रहे। कहना ठीक नहीं लगता, पर सच्ची बात है, कह देनी चाहिए। कहना ठीक नहीं लगता कि भजन ऐसा सुख देता है कि फिर भगवान के भी प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा नहीं रहती। इसलिए भजनानंदी संत सदा भजनानंदी रहना चाहते हैं। अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। भजन ही करना चाहते हैं। अच्छा, उद्धव जी से भगवान ने कोई बहुत आग्रह नहीं किया था यहीं रहने का। उद्धव जी रहे किसके लिए? भजन के लिए। भजन करेंगे, संतों का संग करेंगे, सत्संग का सुख लेंगे, यहीं रहेंगे। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, तो प्रहलाद जी ने कहा आपको चाहते रहे बस। नहीं, मैं ये कह रहा था, कहना ठीक नहीं लगता पर मैं कह देता हूं। एक स्थिति ऐसी आती है, उद्धव देने आए ब्रह्म ज्ञान, श्री कृष्ण का संदेश, और जब कहा कि आपने कुछ कहना है, तो वो भी कहती है कि प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश। बोले तन में मन में नैन में वाको कौन संदेश। बोले जो तन में है, मन में है, जो नैनों में बसा है, उसको कौन सा संदेशा भेजना है? तन में मन में नैन में वाको कौन संदेश। प्रीतम को पतियां लिखूं जब प्रीतम हुए परदेश। गोपी का भजन ऐसा है कि अब उसे केवल सामने खड़े कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। वो तो जहां देखती है वहां कृष्ण है। जित देखूं तित श्याम नहीं है।
क्योंकि प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। गोपी के प्रेम ने यत्र तत्र कृष्ण को प्रकट कर दिया है, कर दिया है। प्रेमास्पद के अभाव में प्रेमी का जीवन संभव नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण के बिना नहीं रही हैं। कोई ये ना सोचे कितना दीर्घ काल गोपियों ने श्री कृष्ण के बिना निकाला, ना ना, गोपी श्री कृष्ण के बिना नहीं है। गोपी तो श्री कृष्ण की चाह में जी रही है, श्री कृष्ण के बिना नहीं, श्री कृष्ण की चाह में। और जिसको ये चाह मिली है वही जानता है। ये वाणी का विषय नहीं है, मैं कह नहीं सकता। जिसको चाह मिली है उसको क्या मिला है, उसको क्या मिल गया है। कुछ ऐसा मिल गया है कि गोपी ने यह कह दिया, ठीक है उनसे जाकर कह देना, उन्हीं के रहे परनी के। तत्सुख सुखित्वम का दर्शन हो रहा है यहां गोपी के वाक्य में। कह रहे उन्हीं के रहे, जहां गए हैं वहीं रहे, जिनके बीच रह रहे हैं उन्हीं के होकर रहें, हमें भूल जाएं। अरे उन्हीं के रहें परनी के रहें। आप बस इतना कह देना कि आप कहीं भी जाना, कहीं भी रहना, एक बात सदा स्मरण रखना कि ये ब्रज की गवार गोपांगनाएं जैसी हैं बिहारी, परदासी तो तिहारी हैं। जैसी हैं बिहारी, परदासी तो तिहारी है। यही आपको मैं निवेदन कर रहा था भाई। जब सेवा में जाओगे फिर प्रभु के इस स्वभाव को प्रभु प्रकट करेंगे। फिर होता है प्रभु से प्रेम, फिर बंधती है प्रभु से प्रीत की डोर, जब प्रभु का स्वभाव पता चलता है। ऐसे प्रभु कैसे छोड़ दिए जाएं? अरे कुछ भी छूटे छूट जाए, कुछ भी टूटे टूट जाए, पर ये ना छूटे, ये ना टूटे। इसीलिए बाबा फरीद एक जगह पर कहते हैं, अरे सानू चन्ना तू चाहिदा नहीं लोड़ कमाई आंदी। अरे ये उपलब्धि है। अभी आपसे मैंने कहा दुर्लभ से दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अगर कुछ है तो वो यही पाना है। ये जो उपलब्धि है इसका मार्ग सेवा है। बड़े रहस्य की बात है। आप जाओगे ना सेवा में, नित्य जाओगे सेवा में, प्रभु की सेवा में। सेवा का यह अतुलित सामर्थ्य है, वो सीधे जीव को प्रभु के सानिध्य में पहुंचा देती है। आप जाओगे नित्य प्रभु की सेवा में, धीरे धीरे जब मन का तार जुड़ेगा। कोई नया सेवक सहयोगी भी आपके घर में आता है तो कुछ दिन लगते हैं ना उसको, आपके घर के वातावरण के हिसाब से, आपके स्वभाव के हिसाब से व्यवस्थित होने में। ऐसी जाओगे सेवा में, फिर धीरे 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 तार जुड़ेगा प्रभु से। आपके मन की बात तो वो समझते ही हैं, उनके मन की बात भी आप समझने लगो। और जिस दिन इस मन ने अनुभव कर लिया, जिस दिन इस मन ने प्रभु को अपना मान लिया, फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है भाई। जहां को है जहां सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। यहां पर इतना ही कहकर आज वाणी को विराम दूं कि जाने बिन नहीं हुई प्रतीत। मुझसे सुन लेने मात्र से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो आप बरसों से सुन रहे हो मुझसे। सुनने से होता तो अब तक हो जाता। ये जो शब्द है इसको आप प्रेरणा स्रोत समझिए। जो मैं कह रहा हूं ऐसा करिए, करने के लिए तैयार होइए, भाव से करिए, उमंग उत्साह से करिए। यहां वहां की बात नहीं कह रहा हूं आपसे, सीधी सच्ची बात कह रहा हूं। ये मार्ग आपको यहीं लेकर जाएगा कि एक दिन आपका भी रोम रोम ये गाएगा, तोरी न टूटे चोरी न छूटे ऐसी मानो किंचुतनी म्यूलालन सो प्रीत बनी म्यूलालन सो प्रीत बनी। आपको तो भाई लगानी है, निभाएंगे तो वो। हमको तो केवल प्रीत लगानी है, निभाने वाले तो वो ही हैं। भाई साहब ने कहा ना, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, मैं तो थारी अवगुण दासी। आपके प्यारे संतों की कृपा से मेरे जीवन में ये संयोग बन गया है, ये डोर बांध ली है मैंने आपसे। अब इस बंधन की लज्जा रखना, अब इसका निर्वाह करना। ऐसी माधो किंचुतनी म्यूलाल सो प्रीत बनी
यूं लाल सो प्रीत भरी। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को